हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी टू ग्रास्प। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 क्वेश्चंस पेडागोजी सेक्शन के, जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 1 अक्टूबर 2021 को। शिफ्ट थर्ड में इट वाज फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस सी द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज करिकुलर कंपोनेंट्स इन सोशल साइंसेज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। करिकुलर कंपोनेंट सोशल साइंसेज की क्लास में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, आपसे ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन सेज की प्रोसेस इन ज्योग्राफी। हमें पता है कि सोशल साइंसेज एसएसटी का पार्ट होता है ज्योग्राफी, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन सेज इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल, एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज। ये चीज़ हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, सो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड ऑप्शन सेज हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन स्किल्स, दैट इज़ योर हिस्ट्री सेक्शन। ये भी सोशल साइंसेज का एक मेजर पार्ट है। फोर्थ ऑप्शन सेज वैल्यू बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका पॉलिटी का पार्ट है, सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वॉज ऑप्शन नंबर 2, जिसमें आपके ये चारों कंपोनेंट्स इंक्लूडेड होंगे। अगर हम बात करें सोशल साइंसेज की, तो इसके कुछ और एस्पेक्ट्स भी हमें देखने होंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स के अलावा साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, ये भी सोशल साइंसेज का पार्ट होते हैं। आपको इन सब्जेक्ट्स का नाम याद रखना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको आगे और पेपर में भी देखने को मिलेगा। सो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, ये सभी सब्जेक्ट्स हमारे रिलेटेड हैं सोशल साइंसेज से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंडक्टिंग इलेक्शंस इन द क्लास फॉर इलेक्टिंग स्टूडेंट्स काउंसिल। The above statement represents which learning strategy used in a social science class। कौन सी टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी यूज़ करी गई है इस स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट है कंडक्ट करे जा रहे हैं इलेक्शन स्कूल में स्टूडेंट्स काउंसिल को इलेक्ट करने के लिए। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चों को एक्सपीरियंस दिया जा रहा है कि किस तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। सो लेट अस सी द ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन सेज कंसेप्ट मैपिंग, विच इज़ रॉन्ग। सेकेंड सेज प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई बच्चों को प्रॉब्लम नहीं दी गई। थर्ड सेज एक्सपीरियंशियल लर्निंग, विच इज़ करेक्ट, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे एक्सपीरियंस दिया जा रहा है किसके रिगार्डिंग, इलेक्शंस के रिगार्डिंग। फोर्थ ऑप्शन सेज स्टोरी टेलिंग, विच इज़ रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे कोई स्टोरी नहीं सुनाई जा रही। सो द करेक्ट आंसर वॉज थर्ड, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। बट लेट अस ऑल्सो सी कंसेप्ट मैपिंग क्या होता है। कंसेप्ट मैपिंग में आप एक डायग्राम बनाते हो और उसके बीच में दो चीज़ों के बीच में आप रिलेशन शो करने की कोशिश करते हो। सो कंसेप्ट मैपिंग में क्या होता है, एक डायग्राम बनाया जाता है जो हमारा बेसिकली जो ये डायग्राम है ये क्या करता है, रिलेशनशिप बनाता है कंसेप्ट्स के बीच में। फ्लोट चार्ट जो होते हैं हमारे, वो एग्जाम्पल्स होते हैं कंसेप्ट मैपिंग के। जब आप फ्लो चार्ट बनाते हो और रिलेशन शो करते हो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो उसको हम कंसेप्ट मैपिंग कहते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। आपसे पूछा गया कि क्या करेक्ट नहीं है। हम चारों स्टेटमेंट्स देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ मोर फॉर्मल। ये आपकी स्टेटमेंट गलती। फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर्मल नहीं होता, इनफॉर्मल होता है। सेकेंड स्टेटमेंट सेज समेटिव असेसमेंट इज़ आउटकम ओरिएंटेड। समेटिव असेसमेंट आउटकम ओरिएंटेड होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि समेटिव असेसमेंट जो होते हैं वो आपके एंड ऑफ सेशन में होते हैं, और एंड ऑफ सेशन में हम क्या जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों का क्या आउटकम है, कितना उन्होंने गेन किया। थर्ड स्टेटमेंट सेज इनफॉर्मेटिव असेसमेंट्स ग्रेड्स डू नॉट कैरी मच वेट। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट्स में हम ग्रेड्स पे ध्यान ना देकर बच्चों ने कितना लर्न किया है, कितना गेन की है नॉलेज, उनकी नॉलेज गेन करने में कहाँ कमी रही है, इस चीज़ पर ध्यान देते हैं, ना कि ग्रेड्स पे। फोर्थ स्टेटमेंट सेज समेटिव असेसमेंट इज़ यूज टू डिटरमाइन द स्टूडेंट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस इन अ सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड कोर्स। समेटिव असेसमेंट में हम कोशिश करते हैं कि बच्चों की ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल नॉलेज को जान सकें। सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वॉज फॉर्मल असेसमेंट इज़ मोर फॉर्मल, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपकी गलती, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारा इनफॉर्मल होता है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप फॉर्मेटिव असेसमेंट्स और समेटिव असेसमेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ें, क्योंकि फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं टीचिंग पेडागोजी वाले सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्ट्रैटेजीज टू एनहेंस द मोटिवेशन लेवल ऑफ द लर्नर्स। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। फर्स्ट इज़ बिल्ड ऑन द स्ट्रेंथ फर्स्ट। बिल्ड ऑन द स्ट्रेंथ फर्स्ट का मतलब है कि बच्चों को जो चीज़ पहले से आती है आप उस पर फोकस करो। अगर पहले से स्ट्रेंथ पर फोकस करोगे तो बच्चों का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, तो इससे बच्चों को लगेगा कि हाँ हम आगे भी सीख सकते हैं, इतना भी मुश्किल नहीं है, तो इससे बच्चे मोटिवेटेड होंगे। अगर हम बच्चों को ऑफ़र करते हैं चॉइसेस तो बच्चों के पास मोटिवेशन का एक रीज़न होता है कि उनको जो चीज़ पसंद है वो उस चीज़ को आगे परस्यू कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। थर्ड सेज फैसिलिटेट क्रिएटिविटी। बच्चों की क्रिएटिविटी इंटरेस्ट जो है बच्चों का बना रहेगा। फोर्थ सेज प्रोवाइड अ सिक्योर एनवायरनमेंट। अगर आप बच्चों को सिक्योर एंड सेफ फील कराओगे तो बच्चे मोटिवेटेड होंगे अपने तरीके से काम करने के। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज that all the options 1 to 4 are correct. Next question is, clay is a material of visual art and crafts. What is the importance of clay? Let me tell you, फाइन आर्ट से आपके क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं टीचिंग मेथडोलॉजी में। नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। क्ले एक मटेरियल है जो विजुअल आर्ट्स एंड क्राफ्ट का है। इम्पॉर्टेंस क्या है क्ले की? क्ले एनहेंस करती है क्रिएटिविटी को। दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट। ये बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ाती है। सेकेंड सेज इट डेवलप्स द फाइन मोटर स्किल्स। एग्जैक्टली, बच्चे बारीकी से काम करना सीखते हैं क्ले के साथ। थर्ड सेज इट हेल्प्स इन हैंडलिंग आई हैंड कोऑर्डिनेशन। आई हैंड कोऑर्डिनेशन बच्चों का जो है वो बढ़ता है, राइट। फोर्थ सेज इट इम्प्रूव्स कंसंट्रेशंस और बिल्ड्स इंटरेस्ट इन आर्ट एक्टिविटीज़। बच्चों की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है और आर्ट एक्टिविटीज़ में बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है अगर वो क्ले के साथ खेलते हैं, जो कि क्ले क्या है, आर्ट एंड क्राफ्ट का एक प्रोडक्ट है। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज ऑप्शन नंबर 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन आपका करेक्ट है? फर्स्ट कॉम्बिनेशन है कन्वर्जेंट क्वेश्चंस। कन्वर्जेंट क्वेश्चंस के लिए आपको स्टेटमेंट दी हुई है कि कन्वर्जेंट क्वेश्चंस में मोर देन वन अप्रोप्रिएट आंसर होता है। सो दिस इज़ रॉन्ग। सेकेंड सेज डाइवर्जेंट क्वेश्चंस। डाइवर्जेंट क्वेश्चंस में आपका सिर्फ एक ही अप्रोप्रिएट आंसर होता है, ये बोला गया है। सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो होता क्या है, कन्वर्जेंट क्वेश्चंस में आपके एक आंसर होता है। कन्वर्जेंट क्वेश्चंस में ओनली वन आंसर इज़ देयर, ओके। और डाइवर्जेंट क्वेश्चंस में आपके एक से ज़्यादा आंसर होते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि डाइवर्जेंट में बहुत सारे व्यूज़ होंगे, तो मोर देन वन आंसर। तो दोनों स्टेटमेंट्स को क्या किया गया था, इंटरचेंज किया गया था टू मेक यू कन्फ्यूज़। कन्वर्जेंट में सिर्फ एक अप्रोप्रिएट आंसर होता है और डाइवर्जेंट में बहुत सारे अप्रोप्रिएट आंसर्स होते हैं। कन्वर्जेंट का मतलब ये होता है कि आप एक चीज़ पर आकर कन्वर्ज कर जाओ तो एक ही आंसर हुआ। डाइवर्जेंट का मतलब होता है, डाइवर्जेंट वर्ड ही बेसिकली डाइवर्स से लिया गया है, और डाइवर्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, विभिन्न। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज नाइदर 1 nor 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ डिलेड स्पीच। बच्चे देर से बोलना क्यों सीखते हैं, उसके कुछ कारण दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा कारण हो सकता है। पहला है मेंटल रिटार्डेशन, दिस इज़ करेक्ट। सेकंड इज़ हियरिंग इम्पेयरमेंट। अगर कोई बच्चे को सुनने में दिक्कत होगी तो उसको बोलने में भी दिक्कत होगी, सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। थर्ड इज़ बिहेवियरल डिसऑर्डर। अगर कोई बच्चा बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, व्यवहार संबंधित कोई विकार है, उसको फेस कर रहा है तो उसको बोलने में भी दिक्कत होगी। सो द करेक्ट आंसर वॉज option number 4, 1, 2 and 3. Let us see the next question. The next question is which of the following are the sources and forms of gender discrimination. Gender discrimination के क्या क्या sources हैं या forms हैं? पहला है division of labor inside the house. जिस तरीके से घर के अंदर काम को बांटा जाता है वो एक तरीके का फॉर्म है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का। दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, क्योंकि हम देखते हैं जो हाउस होल्ड वर्क होता है वो बेसिकली फीमेल्स से एसोसिएट किया जाता है, तो ये एक रीज़न हो सकता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का। सेकंड सेज अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, प्लेसमेंट, ज़्यादातर मेल को प्रेफरेंस दी जाती है, तो ये एक रीज़न हो सकता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का। थर्ड सेज लॉज एंड रूल्स।
लॉज एंड रूल्स जो हैं वुमेन के फेवर में भी हो सकते हैं, वुमेन के अगेंस्ट भी हो सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से हम देखेंगे कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो तीनों, डिवीजन ऑफ लेबर इनसाइड द हाउस, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, प्लेसमेंट एंड लॉज एंड रूल्स are the example of sources and forms of gender discrimination. Let us see the next question. If a teacher wants to use drama as a linguistic activity, then which characteristics needs to be included? अगर एक टीचर यूज़ करती है ड्रामा को एज अ लिंग्विस्टिक एक्टिविटी, तो उन्हें किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए? पहली चीज़ फ्रीडम, हाँ बच्चों की फ्रीडम पे ध्यान देना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं अपने टैलेंट को बेस्ट एक्सप्रेस कर सकें। सेकेंड इज़ एन्जॉयमेंट, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि जब बच्चे एन्जॉय करेंगे, हैप्पीली एक्टिविटी कंडक्ट होगी तो ही एक एक्टिविटी जो है वो सक्सेसफुल मानी जाएगी। सो बोथ द करेक्टरिस्टिक्स आर करेक्ट। Now let's see the last question, which says which of the following combination of question type of question is not correct? The first says what would have Gandhi ji done had he lived today? अगर गांधी जी आज जिंदा होते तो ये क्या करते? तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। सेकेंड सेज इफ़ यू वर द मैनेजर ऑफ ए बैंक, ये आपका प्रोवोकेटिव क्वेश्चन का एग्जाम्पल है। ये दोनों ही गलत हैं क्योंकि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में आपको इमेजिनेशन यूज़ करनी होती है, और सेकंड जो आपके हैं प्रोवोकेटिव क्वेश्चंस, इसमें आपको प्रोवोक किया जाता है। इसमें बेसिकली एक इमोशनल स्टेट क्रिएट होता है, इमोशनली मेंटली एक माइंड पे जोर पड़ता है, आपको सोचने पे मजबूर किया जाता है कि आप क्या करते। तो जो D+B ने आंसर माना है वो है बोथ 1 and 2 आर incorrect, that is not correct as you can see over here. So this was all in this video. I hope you liked the video, and if you have any doubts you can comment down below in the comment section.